हेलो गाइस, वेलकम टू एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस। मेरा नाम है मोहित और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मस्ट टू स्टडी टॉपिक्स इन द एब्डोमेन एनाटॉमी। तो बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा कि यही टॉपिक्स आप पढ़ने से आपका काम चल जाएगा, बट अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो बेहतर ये है कि पहले ये वाले टॉपिक्स आप कवर कर लो, या फिर आपने पढ़ भी रखा है तो पहले ये वाले टॉपिक्स आप रिवाइज कर लो। ये वाले टॉपिक्स अगर आप कर लोगे तो आपका एब्डोमेन से जो क्वेश्चन आएंगे वो आप इजीली कर पाओगे एंड आपका पास होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। तो लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट जो आ जाता है दैट इज योर रेक्टर शीथ। तो कैसे बनता है, पोस्टीरियरली रेक्टर शीथ कैसे बनती है, कहाँ डेफिशिएंट होती है, कहाँ क्या होती है। तो रेक्टर शीथ एक लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए हमारे पास बन जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की तो वो इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल में आपको इंग्वाइनल हर्निया भी पढ़ना है साथ के साथ, ठीक है। इंग्वाइनल कैनाल के अंदर इंग्वाइनल हर्निया भी इंक्लूडेड है और स्पर्मेटिक कॉर्ड के कंटेंट्स भी आप याद कर लेना। यहाँ से स्पर्मेटिक कॉर्ड के कंटेंट्स भी याद कर लेना, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है यहाँ पे। तो इंग्वाइनल कैनाल, रेक्टर शीथ, ये दो आपके स्टार्टिंग ऑफ द एब्डोमेन के टॉपिक्स हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, लॉन्ग क्वेश्चन उठ के, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आते भी हैं इससे, दैट इज योर स्टमक। तो स्टमक से कैसे आ जाएगा, क्लिनिकल क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। स्टमक कैंसर से रिलेटेड आ सकता है, ठीक है, या फिर पेप्टिक अल्सर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। पेप्टिक अल्सर से क्लिनिकल वो बना के स्टमक से रिलेटेड सब कुछ पूछ लेंगे, जिससे स्टमक का वो भी पूछ सकते हैं, एक्सटर्नल पार्ट्स भी पूछ सकते हैं, स्टमक का इंटीरियर भी पूछा जा सकता है। स्टमक की हिस्टोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसके अलावा मसल्स वगैरह कौन कौन सी होती है स्टमक में, ये सब चीज़ें आपको पूरी तरह से पढ़ना है। स्टमक, उसके क्लिनिकल्स भी आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है गोल ब्लैडर एंड डक्ट्स। तो गोल ब्लैडर जो है ये हमारा आ जाता है एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी एपरेटस वाले चैप्टर से है ये वाले टॉपिक्स। तो यहाँ पे आपको गोल ब्लैडर पढ़ना है, जिसमें आपको क्लिनिकल क्वेश्चन आ जाएगा। जीबी स्टोन से रिलेटेड क्वेश्चन दे देंगे और पूछ लेंगे पूरा गोल ब्लैडर के बारे में। तो गोल ब्लैडर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बनता है। उसके अलावा कॉमन बाइल डक्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्फिंक्टर्स वगैरह जो हैं वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, कौन कौन से स्फिंक्टर्स आते हैं। तो गोल ब्लैडर एंड डक्ट्स ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक यहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें दैट इज और किडनी। किडनी में आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, किडनी में आपसे सरफेसेस पूछ सकते हैं, उसके रिलेशंस पूछे जा सकते हैं, किडनी में कौन कौन से सरफेस के कौन कौन से रिलेशंस बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा किडनी की ब्लड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी अलग से पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कुछ भी। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो किडनी में है दैट इज योर डेवलपमेंट ऑफ किडनी। एम्ब्रियोलॉजी से अगर क्वेश्चन आता है तो ये फेवरेट क्वेश्चन होता है किडनी का डेवलपमेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है किडनी वाला टॉपिक। नेक्स्ट एब्डोमेन का सबसे ज़्यादा जिससे मेरी चैनल मेरा चढ़ा था वो यही टॉपिक था और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है यूट्रस। तो यूट्रस की आपको पूरी एनाटॉमी पढ़नी है। मेरी 5 वीडियोस अवेलेबल हैं इस टॉपिक के ऊपर, वो सब आपको देखनी है। यूट्रस के लिगामेंट्स पे भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है, सपोर्ट ऑफ द यूट्रस जिसको बोलते हैं। तो यूट्रस आपको पूरे तरीके से आपको कवर करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एब्डोमेन के अंदर। तो जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए सब पे मेरी वीडियोस अवेलेबल, आप जाके सर्च कर सकते हो। कोई भी टॉपिक लिखो, आगे एसेंशियल्स लगा दो, आपको मिल जाएगी वीडियो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज योर यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का भी वही रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, इसका इंटीरियर इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप जितने भी बता रहा हूँ उसमें छोड़ना चाहो तो यूरिनरी ब्लैडर को छोड़ सकते हो, बट इंटीरियर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, वो जरूर पढ़ लेना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज योर मेल यूरिथ्रा। मेल यूरिथ्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड मेल यूरिथ्रा के अलग अलग पार्ट्स जो हैं, जो हमारे पास पिनाइल यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, बल्बर यूरिथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, सारे पार्ट्स आपको पता होना चाहिए, सबकी लेंथ आपको पता होनी चाहिए और रिलेशंस भी आपको पता होना चाहिए। तो मेल यूरिथ्रा भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बन जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड, क्योंकि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया या फिर प्रोस्टेट कैंसर ये एक बहुत ही कॉमन हो रखा है, ये डिजीज कॉमन है, तो इससे क्लिनिकल क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके अलावा एनल कैनाल, एनल कैनाल में आपको हीमोरॉइड्स भी पढ़ना है, क्लिनिकल क्वेश्चन है हीमोरॉइड्स, उससे उठ के एनल कैनाल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनल कैनाल के पार्ट्स अलग अलग, वो सब चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। तो टोटल मैंने आपको 10 टॉपिक बता दिए। अब 2 टॉपिक ऐसे हैं जिसको आप छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। लीवर में सेगमेंट्स को मत छोड़ना और लीवर के लिगामेंट्स को मत छोड़ना, ये इंपॉर्टेंट है। लीवर के लिगामेंट्स और सेगमेंट्स याद कर लेना। पैनक्रियाज मेरे को पर्सनली इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि इससे क्लिनिकल क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पैनक्रियाटाइटिस एक बहुत ही कॉमन डिजीज है। क्योंकि आजकल एग्जाम में क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन करके फिर पूछते हैं एनाटॉमी, तो पैनक्रियाज के ऊपर पैनक्रियाटाइटिस से रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टोटल मैंने आपको 12 टॉपिक्स बता दिए जो लॉन्ग टॉपिक्स आपको मस्ट करने हैं एब्डोमेन में। शॉर्ट टॉपिक्स के बारे में बताऊं तो शॉर्ट टॉपिक्स आपको एपिप्लॉइक फोरामेन इंपॉर्टेंट है, तो पहले 3 टॉपिक्स पेरिटोनियम वाले चैप्टर में मिलेंगे। इसके अलावा एक मेजेंट्री वाला टॉपिक है, वो भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना, बट ये 3 तो मस्ट है। हिपैटोरिनल पाउच, पाउच ऑफ डगलस जिसको रेक्टोयूट्राइन पाउच भी बोलते हैं, और एपिप्लॉइक फोरामेन, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों के तीनों पेरिटोनियम वाले चैप्टर से हैं।
उसके अलावा अपेंडिक्स भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अपेंडिक्स मैंने लॉन्ग में नहीं लिखा, अपेंडिक्स छोटा टॉपिक है, इसलिए पोर्टल वेन भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोर्टल वेन जरूर करके जाना। ये शॉर्ट टॉपिक्स मैंने 7 ही बताए हैं, ये 7 प्लीज़ कर लेना। डायफ्राम की ओपनिंग्स, कौन कौन सी ओपनिंग्स होती हैं, एंड पेरिनियल बॉडी के बारे में, कौन कौन सी मसल मिलके पेरिनियल बॉडी पे इंसर्ट होती है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो प्रैक्टिकल के बारे में बात करें, प्रैक्टिकल में सबसे पहली चीज़ हमारी आ जाती है बोन्स। कौन सी बोन आपको पढ़नी है, तो बोन्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, मेन जो है वो सैक्रम वाली बोन है, सैक्रम कर लेना। बोन से ज़्यादा, एब्डोमन से ज़्यादा विसरा उठवाया जाता है। कौन कौन सा विसरा आपको करना है, जो मस्ट टू डू विसरा है, दैट इज़ योर लीवर एंड स्टमक। तो लीवर आप थ्योरी में नहीं पढ़ोगे, तो यहाँ आपको वैसे भी पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ ही लेना। लिगामेंट्स वगैरह वही जो मैंने इसलिए बताए थे आपको, तो आपको पढ़ने तो पड़ेंगे। लीवर, स्टमक आपने वहाँ पे ही पढ़ लिया था, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल वाला पार्ट जो अलग हो वो देख लेना। इंटीरियर ऑफ द स्टमक आपसे पूछा जा सकता है, स्टमक का विसरा उठवा के। उसके अलावा कंपोजिट विसरा उठवाया जा सकता है, जिसमें सब कुछ हो, यूट्रस हो, फैलोपियन ट्यूब हो, ओवरी हो, रेक्टम भी उसमें हो सकता है, एनल कैनाल भी उसमें हो सकता है, एनल कैनाल अलग से भी उठवाया जा सकता है। तो ये सब, ये वाला विसरा वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप यूँ सोचो थ्योरी में मिस कर दोगे तो प्रैक्टिकल में कहीं ना कहीं फंसोगे इन सब चीज़ों में, तो ये सब चीज़ें प्लीज़ कवर कर लेना। उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे एक बच गया स्प्लीन, हमने अभी तक कवर नहीं किया था। स्प्लीन भी विसरा में उठवाया जा सकता है, थ्योरी में मैंने ज़्यादा आपको उसके बारे में नहीं बोला है। एंड एक और जो बचता है जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का डिफरेंस। आपको स्मॉल इंटेस्टाइन उठवा देंगे और बोलेंगे ये क्या है, स्मॉल है कि लार्ज है, तो आपको कैसे डिफ्रेंशिएट करने हैं वो पता होने चाहिए। किस में होस्टेशंस होते हैं, किस में वैल्वुले कॉम्बिनेंट्स होते हैं, तो सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये हो गया हमारे पास विसरा के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेसल्स की बात करें, तो 2 ब्लड वेसल्स आपको अच्छे से कर लेनी है। वन इज़ योर आईवीसी एंड सेकंड इज़ योर एओर्टा। इनके बारे में, इनकी जो ब्रांचेज है थोड़ी बहुत देख लेना। ये वाला पार्ट छोड़ सकते हो, बट विसरा वाला पार्ट मत छोड़ के जाना, प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारे एब्डोमेन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।